बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए पाकिस्तान का एक इलाका है, बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट, उसके कल्चर, उसकी सिविलाइजेशन, उसकी हिस्ट्री और उसके आर्किटेक्चर से रिलेटेड तमाम ऐसी चीज़ें जो चंद लोग ही जानते हैं, उनको बयान करने के लिए यहाँ पे आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। इन तमाम चीज़ों को करने से पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूँ। माय नेम इज़ मोहम्मद आज़म समीर और मैं आर्कियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। तो आर्कियोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ और जो चीज़ें आप जानता हूँ वो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि जो डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर है वो पाकिस्तान के सौदर्न साइड पे वाक़ है और ये कल्चर और हेरिटेज का मंबा व मखरज है। यहाँ पे आपको ऐसा कल्चर मिलेगा which cannot be observed even western, northern and southern side of the world। हाँ, इससे ही मिलता जुलता कल्चर हमारे पड़ोस मुल्क भारत में भी है, जो राजस्थानी कल्चर कहलाता है। चोलिस्तान की जो वजह तस्मिया है वो बहुत सी वजूहात की बिना पर अहम है और अहमियत की हामिल भी है, जिसमें सबसे जो पहली वजह है वो यहाँ पे चोलिस्तान का होना और चोलिस्तान में आर्कियोलॉजिकल साइट्स का होना। तो हम सबसे पहले अपनी बात जो है वो आर्कियोलॉजी पे करेंगे। तो जहाँ तक आर्कियोलॉजी का ताल्लुक़ है तो चोलिस्तान के अंदर एक डेज़र्ट है, चोलिस्तान डेज़र्ट। बहावलपुर में एक डेज़र्ट है जिसका नाम है चोलिस्तान डेज़र्ट। ये जो चोलिस्तान डेज़र्ट है ये कई अदवार में स्कॉलर्स का और आर्कियोलॉजिस्ट का की तवज्जो का मरकज़ रहा। यहाँ पे हमें जो सबसे पहला रिकॉर्ड मिलता है वो डॉक्टर आरल स्टाइन का मिलता है, जो 1941, 42 और 43 में उनकी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई थी, जिन पे उन्होंने कुछ साइट्स का तज़किरा किया। इसके अलावा भी बहुत से स्कॉलर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे काम किया, लेकिन जो सबसे अहम काम था, जो बेस बना आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पे आने का और आर्कियोलॉजिस्ट को या एंथ्रोपोलॉजिस्ट को इस सरज़मीन के बारे में जानने का, वो है डॉक्टर रफ़ीक मुग़ल का काम। जो डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल साहब हैं, उन्होंने यहाँ पे सर्वे किए और वो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे थे उसकी बिना पे बहुत से ऐसे जो राज थे जो उन्होंने आश्कार किए, जो अभी भी आर्कियोलॉजी का स्टूडेंट है उन राज़ों को पढ़ रहा है और अपने इल्म को बढ़ा रहा है। उनके सर्वे के मुताबिक उन्होंने 385 साइट्स या 412-15 साइट्स के करीब उन्होंने साइट्स को दरियाफ्त किया, उनके कोऑर्डिनेट्स लिए और उनकी एक किताब है जिनमें उन्होंने इनके मुतल्लिक़ अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। अब इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो आर्कियोलॉजी है चोलिस्तान डेज़र्ट की, उसको 4 से 5 अदवार में तकसीम कर दिया गया, जिसका जो एपिक सेंटर है, जिसका सेंट्रल पॉइंट है, वो हाकड़ा रिवर है। जो हाकड़ा, जिसे हाकड़ो भी बोलते हैं, ये कोई 1000 BC में ये खुश्क हो चुका था, सूख गया था। इसके जो रूट्स थे, जो बेड हैं, वो अभी भी हैं वहाँ। इसके किनारे पे कुछ आबादकारियाँ थीं जिनको इस तरीके से कैटेगराइज किया गया, जैसे कि हाकड़ा वेव पीरियड है, अर्ली हड़प्पन है, मिचोड़ हड़प्पन है, लेट हड़प्पन है, और एक और यहाँ पे डॉक्टर रफ़ीक मुग़ल साहब ने जो टर्म यूज़ की है वो है PGW, यानी कि पेंटेड ग्रेवेयर्स। अच्छा, अब इन अदवार से भी हटके अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें जो फोर्ट्स का कल्चर है, जो आर्किटेक्चर मिलता है, वो इतना पुराना तो नहीं है जितनी कि आर्कियोलॉजी है, लेकिन जो फोर्ट्स हैं वो उस दौर की सोशल और एंथ्रोपोलॉजिकल और जिसे कहते हैं कि आर्मी कल्चर्स को और पॉलिटिकल कल्चर को
डिनोमिनेट करते हैं। इसके अलावा चोलिस्तान डेजर्ट में बहुत सी ऐसी आबादकारियाँ हैं जो अभी भी हैं, जो ट्रेडिशनल हैं, और बहुत से कबाइल हैं, बहुत से कबीले हैं जो सदियों से वहाँ पे रह रहे हैं। अब इन तमाम साइट्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट साइट है, जो कि मेट्रोपॉलिटन साइट कहलाती है, वो है गनवेरी वाला साइट। जो गनवेरी वाला साइट है, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट्स एवर डॉक्यूमेंटेड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट, जो कि मेच्योर हड़प्पन पीरियड से ताल्लुक़ रखती है। ये वैसी ही साइट है जैसी हड़प्पा, मोहनजोदारो और भारत में धोलावीरा और राखागिरी है। अगर कहा जाए कि ये वो मकाम है जो उस दौर में तिजारत का एक मरकज़ था, सेंटर था, तो ये बेजाना होगा। गनवेरी वाला से हटके कसाई वाला ठेर यहाँ की इम्पोर्टेंट साइट है। उसके अलावा कालियाँ पारा है, उसके अलावा मम्मन वाली ठेर है, उसके अलावा अजीम वाली ठेर है। अजीम वाली को तो वैसे भी कैटेगराइज किया गया, अजीम वाली 2, 1, 2, 3। इसी तरह और बहुत सी यहाँ पे साइट्स हैं जहाँ पे हमें सिरामिक्स मिलती हैं, पॉटशर्स मिलते हैं, टेराकोटा फिगोरिन्स मिलती हैं, हमें कॉइन्स मिलते हैं, हमें सील्स मिलती हैं, हमें स्टोन्स मिलते हैं, हमें बहुत से ऐसे नवादरात मिलते हैं that have ever been denominated as very important antiques related to the Indus Valley civilization. इसके साथ साथ हमें यहाँ पे जो फोर्ट्स मिलते हैं, जैसे सबसे जो इम्पोर्टेंट फोर्ट है वो है देरावड़ फोर्ट है, जिसको देरावर ने बनाया था। इसके अलावा मौजगढ़ है, इस्लामगढ़ है, इसके अलावा फुलरा फोर्ट है, उसके अलावा रुकनपुर फोर्ट है, और भी बहुत से फोर्ट्स हैं। मरोड़ फोर्ट है। कुछ फोर्ट तो बिल्कुल ही टीले बन चुके हैं, लेकिन उसके आसपास बहुत सी ऐसी आबादकारियां हैं जिनसे हमें पता चलता है वहाँ के कल्चर का और सिविलाइजेशन का। अब हम बात करते हैं, अगर इतना रिच कल्चर है बहावलपुर का, तो अभी तक वहाँ पे इतना काम क्यों नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो कितना काम हुआ है। ये तवज्जो तलब बात है नाज़रीन, कि मैं ये कहता हूँ कि अनटिल और अनलेस हम चोलिस्तान डेजर्ट को पूरा स्टडी नहीं करते, तो समझ लीजिए कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को पूरा स्टडी नहीं कर रहे। या दूसरे अल्फाज में मैं ये कह सकता हूँ कि चूँकि कम वसाइल की वजह से, या लैक ऑफ इंटरेस्ट, द लैकिंग ऑफ द scholars, we have been in the status of deficiencies, that we have never been visited many of the sites which have never been discovered. तो उनको साइट्स को देखना, उनको समझना और उन पे काम करना, एक तो स्कॉलर्स की कमी है, दूसरा ये लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, तीसरा वसाइल नहीं है, चौथा ये है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना फ्रेंडली नहीं है कि लोग उसको बेयर कर सकें। जहाँ तक जो वहाँ के मकामी लोगों का ताल्लुक़ है, वो बहुत जानदार हैं, जफाकश हैं, and they wanted to create something about चोलिस्तान डेजर्ट, बट स्टिल अगेन वहाँ पे वसाइल का ना होना और वहाँ पे टेक्निकलिटीज़ का ना होना, जिसकी वजह से अभी तक ये इतना प्रमोट नहीं किया जा सका। हाँ, एक पहलू जो है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि अभी तक किसी भी स्कॉलर ने वहाँ पे आर्कियोबॉटनी पे काम नहीं किया, जो कि होना चाहिए। वहाँ पे फ्लोटेशन वर्क होना चाहिए, वहाँ पे स्टार्च ग्रेन एनालिसिस होना चाहिए, ताकि वहाँ के एग्रीकल्चर के बारे में पता चल सके। और अगर वहाँ के एग्रीकल्चर को फोकस किया जा सके तो बहुत से ऐसे राज हैं जो अभी भी वहाँ पे छुपे हुए हैं। अब आर्कियोलॉजी से हटके अब हम आते हैं बहावलपुर के कल्चर की तरफ। तो चूँकि ये सराइकिस्तान है, सराइकी कल्चर है, बहुत ही मीठा कल्चर है, और इस कल्चर की इतनी इम्पोर्टेंस है, सो आई कैन नॉट शेयर विद यू विद अ सिंगल वीडियो. It must have a lot of time, and it must have a lot of skills to share with you this culture. इस कल्चर को
प्रमोट करने के लिए, या चोलिस्तान डेजर्ट को प्रमोट करने के लिए, इसके कल्चर को प्रमोट करने के लिए एक इदारा है इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बावलपुर, जहाँ पे इस पे बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से काम हो रहा है। और वो दिन दूर नहीं कि जब यहाँ पे बहुत से स्कॉलर्स आएंगे, बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट आएंगे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट आएंगे और आर्कियोबॉटनिस्ट आएंगे, जो इसको इस सरजमीन पे काम करेंगे। जो भावलपुर का कल्चर है, जैसे मैंने बताया, वो अपनी मिसलाप है। और यहाँ पे लोग बहुत ही मेहमान नवाज हैं, जफाकश हैं, मेहनती हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, इल्म से मोहब्बत करने वाले हैं। और जो चोलिस्तान डेजर्ट के रोहेल हैं, वो अपनी जफाकशी और जिसे कहते हैं ना सादगी में, वो भी अपनी मिसलाप है। यहाँ के कुजीन्स की बात करें तो यहाँ पे सुहांजना, संगरी और डोली रोटी, और इसके अलावा और बहुत सी ऐसी डिशेस हैं जो दुनिया में शायद कहीं भी नहीं मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पे टिकड़े बहुत मशहूर हैं, बल्कि टिकड़ों की ईद होती है, लोग मनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आएँ तो आपको बहुत से ऐसे मॉडर्न रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे ट्रेडिशनल चीज़ें मिलेंगी। मॉडर्न और जो एंशियंट ट्रेडिशंस हैं उनका भी हसीन इम्तज़ाज यहाँ पे मिलता है। अभी भी बहावलपुर में बहुत से ऐसे चौक हैं जो हिस्ट्री को हिस्ट्री बताते हैं, जैसे कि फवारा चौक है, सराइकी चौक है। इसके अलावा यहाँ पे म्यूज़ियम है जिसमें नवादरात रखे हुए हैं। बहावलपुर देखने को तो बहुत छोटा सा शहर है, लेकिन ये अपने अंदर सदियों पुराने ख़जाने समोए हुए हैं। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ की लैंग्वेज की बात करें तो लोग, most of the people, they speak Sraiki language. They also know well known with the language of Punjabi, English and Urdu. लोगों के बोलने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, लोगों के काम करने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, लोग दर्द दिल रखने वाले हैं। यहाँ पे लोगों के लिए, ख़ासकर बच्चों और ख़वातीन के लिए, बहुत से ऐसे आसाइशें हैं, बहुत से पार्क्स हैं जहाँ पे वो जाके रिक्रिएशन कर सकते हैं। मैं अगेन आऊँगा मॉडर्न और एंशियंट हसीन इम्तज़ाज की तरफ। तो यहाँ पे कुछ पैलेसेस हैं, जैसे कि डेरा नवाब में एक पैलेस है, इसके अलावा नूर महल है, और भी बहुत से पैलेसेस हैं जो ग्रैंडर ऑफ बहावलपुर है उसको शेयर करते हैं लोगों के साथ। वहाँ का आर्किटेक्चर, जहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ का विक्टोरिया हॉस्पिटल है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, उसके अलावा बैतुल माल है पुराना, और ये जो पैलेसेस जिनका मैंने जिक्र किया है, ये ऐसा आर्किटेक्चर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यू कैन नॉट इवन ट्रेस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड इफ़ यू आर गुड स्कॉलर। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि जो बहावलपुर सिटी है, ये अगर यहाँ पे स्कॉलर्स आते हैं, रिसर्च करते हैं, टूरिज़्म प्रमोट होती है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हाईलाइट करके, फॉर एग्जांपल यहाँ की दस्तकारियाँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जैसे बेली में चुनरी का काम बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में, यहाँ के खुद से बहुत मशहूर है, यहाँ की खाने वाली चीज़ें बहुत मशहूर हैं, ट्रेडिशनल पहनावा बहुत मशहूर है, यहाँ की शादियों के अंदाज बहुत निराले हैं, जीप वैली बहुत इम्पोर्टेंट है, ऊँटों की दौड़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ऊँटों पे किए गए कंदाकारियाँ बहुत मशहूर हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इनके टेंजिबल और इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज की बात करें, सो दिस लैंड is very much rich, and it would be the choice of every scholar. If you try to visit Pakistan, you should come to see how and why this type of a rich culture still existed, and the people, the living people, the local people, the indigenous people, they look like a resemblance of the peace, harmony and justice. उसके साथ साथ मैं फिर अगेन आर्कियोलॉजी की बात करूँगा कि आर्कियोलॉजिकल जो पॉइंट्स हैं, जो आर्कियोलॉजिकल कंसिडरेशन है, जो अप्रोचेस हैं, उनको
उन पे काम करने के लिए, कल्चर हेरिटेज और स्टडी को प्रमोट करने के लिए जो इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर है ये कोशा है। यहाँ की फैकल्टी कोशा है। यहाँ का जो वीसी साहब हैं वो अ, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। कल्चर के साथ उनको लगाव है और इस सरजमीन पे वो चाहते हैं कि कल्चर और हेरिटेज प्रमोट हो। सो आई होप सो कि अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो, and we are the people, and some other people can come to see the culture of Bahawalpur. And I wish the archaeological sites and archaeology of the Bahawalpur should also be promoted with no time. Thank you so much. Allah Hafiz.